स्टूडेंट एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि इंग्लिश के पेपर में एप्लीकेशन लिखने के लिए देता ही देता है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप बोर्ड एग्जाम देने गए हो और एप्लीकेशन आपके सामने है, जैसा कि मैं पेपर में आपको दिखा देता हूँ। पेपर में एप्लीकेशन ऐसे ही पूछता है, राइटिंग का पार्ट होता है और बोलता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक लीव ऑफ एब्सेंस एज यू आर इल। मतलब कि राइट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को। वीक, एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए आप छुट्टी चाहते हैं क्योंकि आप बीमार हैं, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए मैं बनाया हूं जिनको एप्लीकेशन लिखना कुछ नहीं आता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर उनको कुछ नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आती है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, ये वीडियो उनके लिए है। ये नहीं कि आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कहो कि सर आप गलत ट्रिक बता रहे हो, आप बच्चों को ऐसे कर रहे हो। ऐसा नहीं कमेंट आना चाहिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप खुद अच्छे तरीके से रियल वाला जो उसका होता है वो याद करके जाओ, मेरे चैनल पे उपलब्ध है, उसको लिख के आना। ये वीडियो उनके लिए है मेरे प्यारों, जो मैं फिर से बता देता हूं, ये वीडियो उनके लिए जो उनको एप्लीकेशन लिखने आता ही नहीं है बिल्कुल। एग्जाम में गए हैं, उनको एप्लीकेशन लिखकर 4 नंबर लेकर आना है, ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। 3 एप्लीकेशन बताऊंगा, तीनों ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे वो लिखेंगे और नंबर अपना ले पाएंगे। देखो, जैसे पहला वाला है इसमें कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक लीव ऑब्सेंस एज यू आर इल। वही वाला जो भी मैं पढ़ के सुनाया हूं, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2017 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में पूछा गया है और 2024 में भी आएगा वो कंफर्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखोगे एप्लीकेशन? देखो, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अगर एप्लीकेशन आपके आ जा रहा है एग्जाम में, आप करोगे क्या? यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं वही आपको दिमाग में लेके चलना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टू लिखना है। क्या लिखना है? टू। क्या लिखना है? टू। इसके बाद टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब टू तो अपने से याद कर लेना, द प्रिंसिपल तो आप चाहोगे तो यहीं से देख के लिख लोगे। देखो लिखा है ना द प्रिंसिपल, बस टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो आप यहीं से लिख लोगे। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल हमने यहाँ पे क्या किया कि लिख दिया। टू द प्रिंसिपल लिखने के बाद मेरे प्यारों को ध्यान देना कि यहाँ पे एक कामा लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? कामा लगाना है। इसके बाद मेरे प्यारों जो अपने विद्यालय का नाम, आपने जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका नाम तो आपको मालूम ही होगा ना। है? तो मान लो कि आप वीवी इंटर कॉलेज में पढ़ते हो, वीवी इंटर कॉलेज, अपने स्कूल का नाम लिखना है क्योंकि अपने स्कूल का नाम सबको मालूम होता है। ठीक है, अपने स्कूल का नाम सबको मालूम होता है, अपने स्कूल का नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने यहाँ वीवी इंटर कॉलेज लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कि समली में है, तो मैंने समली यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लिया। कहाँ पड़ता है? समली में, मैंने समली लिख दिया। आपका जो एड्रेस पड़ता हो आप पूरा एड्रेस अपना लिख लेना, वीवी इंटर कॉलेज समली। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों जैसे लिख दिए, काम आपका बन गया, आधा काम इतना में हो गया। इसके बाद बस एक हेडिंग, वो भी आपका यहाँ पे डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके विषय में आप ये जो एप्लीकेशन लिख रहे हो, किसके बारे में लिख रहे हो। सब्जेक्ट हेडिंग डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको डालना है अब लिव फॉर 5 डेज या लिव फॉर एक वीक डालना है। ठीक है, एक सप्ताह के लिए बुलाना है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा लिव। लिव मतलब छुट्टी चाहिए, तो लिव के लिए LEAVE, लिव। ठीक है, लिव फॉर अ वीक, लिव फॉर अ वीक मतलब एक सप्ताह के लिए। और देखो वही तो याद, देखो लिव मैंने यहीं से लिखा है और वीक भी हमने यहीं से लिखा है। आपको स्पेलिंग भी याद करने की जरूरत नहीं है, लिव फॉर अ वीक। इतना काम हो गया ना, बस इतना ही लिखना है। अब आगे आप कहोगे कि हमको तो मालूम नहीं है क्या करना है, कैसे अब आगे लिखे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या करें सर, हम कैसे बोले, उसको कैसे आगे बढ़ाए? कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बस काम बन गया। आप बस एक लाइन एक्स्ट्रा और जोड़ देना, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे। बस इसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी आपकी। यहाँ पे बस आप डाल देना रिस्पेक्टेड सर। जैसे ही आपने रिस्पेक्टेड सर डाल के कामा लगाया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे इंग्लिश की पेपर है और इंग्लिश के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही इंग्लिश के पेपर में देखोगे आप कि आपके इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज दिया होता है। अनसीन पैसेज मेरे प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर में दिया होता है। ठीक है, हर एक पेपर में। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है। आपके पेपर में 2-3 अनसीन पैसेज देगा ही देगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसेज उठा लेना। पैसेज में जैसे यहाँ फुल स्टॉप आई है ना, आई से यहाँ पे सेक्शन उठा लेना, आई से लेकर मेरे प्यारे बच्चों, और कहां तक मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक फुल स्टॉप दिया हो। ठीक है, या आई से लेकर आप यहाँ 1 तक पूरा का पूरा छाप दो।
मैं फिर बता रहा हूं, ये उनके लिए जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है। आई से उठाना है और यहां तक पूरा बोल्ड ऑन तक लिख देना। जब यहां से आई से उठा के बोल्ड ऑन तक लिखोगे तो ये जितने भी आपकी लाइनिंग खाली है ना, ये पूरी लाइनिंग आप लोगों की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, भर जाएगी। जितना भी ये लाइनिंग नीचे खाली दिख रहा है ना आपको, ये लाइनिंग पूरा भर जाएगी। भरने के बाद लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे आपको यहाँ कोने में बस एक लाइन और जोड़ना है, योर फेथफुली। ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, योर फेथफुली, योर फेथफुली। हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक्स 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 डाल दीजिएगा, मतलब नाम आपको लिखना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्लास की बात हम करें तो क्लास यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, 10 हो तो 10 में डाल दो, 12th हो तो 12th में डाल दो, बात खत्म। बस इतना ही आपको करना है, ये आपका एप्लीकेशन बनके हो गया तैयार। जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा पूरा नंबर आपको देगा। ये उनके लिए वीडियो है, जिनको नहीं आता है वो अपना पैसेज में से उठाकर यहाँ पे लिख देंगे। और बस इतना ही आपको याद करना है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट लिव फॉर अ वीक, रिस्पेक्टेड सर, बाकी अपने पैसे से लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे योर फेथफुली, फिर इसके बाद यह पहला वाला आपको समझ में आ गया ना, इसी तरह काम करना है। पहला वाला अगर ये वाला आ जाता आपके एग्जाम में, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप यही नियम लगाओगे। चलिए दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। एक एप्लीकेशन लिखो अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, मतलब पूरी फीस माफ के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, अपनी पूरी फीस माफ करवाना है। अपने कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। बोला है कि डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर, अपना नाम नहीं लिखना है, न तो रोल नंबर लिखना है। यह प्रश्न 2013 से 16 से 20 में 22 में 23 में पूछा गया है, ठीक है। अगर यह आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसका क्या ट्रिक है, फिर वही ट्रिक, सेम ट्रिक आपको इसमें फॉलो करना है। फिर वही आपको यहाँ पे देखो, अब तो और आसान हो जाएगा। आप लिखोगे टू, टू के बाद कामा लगाओगे, फिर लिखोगे द प्रिंसिपल। अब तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस से आगे हो गए कि हाँ अब मैं कोई भी एप्लीकेशन दुनिया का लिख सकता हूँ। टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे कामा लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों। स्कूल का नाम, इस बार स्कूल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, अपने स्कूल का ही आप नाम लिखिएगा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लिख देता हूँ। और आपके जो स्कूल का नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे बच्चे अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मेरठ में है तो मेरठ में यहाँ पे लिख दीजिए, आपका जो एड्रेस होगा लिख दीजिएगा। इतना काम कर लोगे कि नहीं। इसके बाद फिर वही चीज मैंने बताया, सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहीं से उठा लेना कि द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन, यहां तक उठा लेना, बात खत्म करो। यहां से उठा लेना कि द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। बस आप लोगों का काम यहाँ पे बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। या यहाँ पे इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट जैसे आपने यहाँ पे लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों रिस्पेक्टेड सर भूलना मत, ये तो मेन लाइन आपकी है, यही तो आपको बताता है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। रिस्पेक्टेड सर यहाँ पे हेडिंग डालना है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कामा लगाना। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आपके इंग्लिश के पेपर में फिर पैसेज दिया होगा, अनसीन पैसेज, कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे अनसीन पैसेज है, यहाँ द गुड से उठाऊंगा, द गुड से उठाकर यहाँ विडोज तक, द गुड से उठाकर विडोज तक, यहाँ तक क्या करूंगा, छाप दूंगा पूरा। यहां तक छापेंगे ना तो यह पूरी जो लाइनिंग आपकी खाली दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों, खूब सुंदर राइटिंग में, वो क्या होगा, पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों भर जाएगा। जब पूरा का पूरा लाइनिंग यहां तक भर जाएगा, लास्ट में फिर वही दिमाग आपको लगाना जो मैंने बताया था, योर ओबेडिएंटली यहाँ पे लिख दीजिएगा। योर फेथफुली भी लिख सकते हैं, योर ओबेडिएंटली भी लिख सकते हैं, सब चीज सेम होता है, ठीक है। योर ओबेडिएंटली लिख दीजिएगा, और नाम नहीं लिखना तो एक्स 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 लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, बोला था ना कि रोल नंबर, रोल नंबर में भी हमें एक्स वाई जेड ही लिखना है, रोल नंबर पूरा नहीं लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद नीचे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, उसी के नीचे यहाँ पे डेटेड लिख दीजिएगा, डेट, किस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे हो गया। इसके बाद नीचे और एक एक्स्ट्रा जुड़ना चाहोगे तो मेरे पास जगह खाली नहीं, आप लिख लीजिएगा क्लास, क्लास आप डाल दीजिएगा, आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, बस काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन हो गया तैयार। दो एप्लीकेशन बता दिया ना जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एप्लीकेशन और बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। देखो अगला एप्लीकेशन क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल कंप्लेनिंग एजेंट्स इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल, मतलब कि एक एप्लीकेशन लिखे अपने प्रिंसिपल या
कॉलेज के या स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखिए, इनसुफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर, पानी के लिए आपको सप्लाई चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न देखो 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में भी, 23 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगर ये आ जाता है तो इसको कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और इसमें नंबर कैसे लागोगे, सेम वही अप्रोच, सेम वही, यहाँ पर लिखोगे टू, फिर कामा लगाओगे, फिर लिखोगे द प्रिंसिपल। अब तो एकदम दिमाग में आपको छप गया होगा कि हमें करना क्या है एग्जाम में, ठीक है। टू द प्रिंसिपल आप लगोगे, फिर आप इस बार स्कूल का नाम मैं अलग लिख देता हूँ, एबीसी पब्लिक स्कूल लिख देता हूँ। आपके जो स्कूल का नाम होगा आप स्कूल का नाम वही लिखिएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया एबीसी पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है। और आपका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस का नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है। या ये भी जो मैं लिखा हूं ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे डेट चाहोगे तो आगे लिख सकते हो, लास्ट में डेट लिखा जाता था ना, आप चाहोगे तो शुरू में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी अपना डेट लिख देना, 2000 बना बना के, जो भी है, जिस डेट को इंग्लिश का पेपर होगा वही डेट छाप देना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट सब्जेक्ट कि किसके बारे में भाई तुम लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट किसके बारे में लिख रहे हो, तो इनसुफिशियंट, ठीक है, इनसुफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर के, तो यहाँ पे लिख लेना। इनसुफिशियंट किस पर नहीं मालूम तो आपको दिख रहा है ना, यही तो है, देखो यही तो चीज है, कहीं बाहर नहीं लिखना है आपको, कहीं से बाहर से नहीं लिखना, सब कुछ उसी में दिया रहता है। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर, देखो सप्लाई ऑफ वाटर, कहीं बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से लिख के आओगे, एक नंबर कटने नहीं दूंगा आप लोगों का, ठीक है। वाटर, ठीक है, हो गया, बस यहाँ पे लगा दो फुल स्टॉप। इसके बाद फिर वही चीज, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, तो यहाँ पे आप डियर सर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कभी कभी डियर सर भी इस्तेमाल कर लो, या रिस्पेक्टेड सर भी लिख दोगे तो कोई आपत्ति नहीं मेरे प्यारे बच्चों। बस यहां से तो कहानी अपना शुरू करना है, फिर आपको उसी पैसेज में चलाना है। अगली बार आप यहां तक लिखे थे, इस बार नीचे से उठा लो, द ग्रोथ से उठा लो, द ग्रोथ से उठाकर और पूरा इंटरेस्ट तक छाप दो, दो ग्रोथ से उठाकर कहां तक, इंटरेस्ट तक छापना शुरू कर दो मेरे प्यारे बच्चों। और जब छापोगे ना तो ये जो खाली खाली आपको दिख रहा है वो बहुत सुंदर राइटिंग में भरते हुए नजर आएगा, और जब ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों भर जाएगा, बस काम आपका बन गया। अब लास्ट में फिर वही दिमाग आप लगाओगे, क्या, वही चीज जो हम लोग अब करते आए हैं। यहाँ पे लास्ट में थैंकिंग यू, थोड़ा धन्यवाद भी बोल दोगे तो अच्छी बात है, थैंकिंग यू बोल दोगे तो मतलब कि और अच्छी बात है कि आपने मतलब मेरे जल्दी सप्लाई हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे थैंकिंग यू बोलने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, योर फेथफुली, यार या योर ओबेडियंटली, ठीक है, कुछ भी, दो चीज बता दिया हूं, अब कोई भी इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। योर फेथफुली मेरे प्यारे बच्चों, जब ऐसे ही हो जाएगा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अपना नाम, यहाँ पे नेम, नेम लिखना नहीं है तो XYZ लिख लीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्लास लिख दीजिएगा, क्लास 10th में या 12th में वो लिख दीजिएगा आप, ठीक है। डेट आप शुरू में लिख ही दिए हो, काम आपका बन गया, एग्जामिनर जब चेक करेगा पूरा का पूरा आपको नंबर देगा। अब हमको नहीं लगता है कि आप एप्लीकेशन में कभी जिंदगी में दिक्कत होगा, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, जिनको याद है वो पूरा याद करके जाओ, अपना अच्छे से लिखो, कोई रोका थोड़ी आपको है। हम तो यही चाहते हैं जिनको याद है वो जाके अच्छे से लिखो, बढ़िया नंबर लेके आओ। जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे भाई, तो इस ट्रिक से इस्तेमाल करके उतना ही नंबर लेकर आएंगे, 4 नंबर से कम थोड़ी मिलेगा, 4 में 4 नंबर लेकर आएंगे। चाहे आप बेहतरीन लिखो हो, चाहे मैं इस तरह बताऊं उस तरह लिखो, 4 नंबर मिलेगा, एग्जामिनर देगा आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को देखो, लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।